सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं कर्मवाच्य इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कर्मवाच्य अध्ययनस्य सप्तदिवसः अस्ति। छात्रों, आज के क्लास में मैं पुनः कर्मवाच्य को लेकर उपस्थित हूँ और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कर्तृवाच्य में वाक्य हैं, जो रामः वेदम पठति, इसमें राम जो हैं वो कर्ता कारक हैं और वेदम शब्द जो हैं ये कर्म कारक हैं और पठति जो हैं ये क्रिया है। तो राम एक नाम है, तो राम कर्ता कारक हैं और वेदम शब्द जो हैं वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में वेदः शब्द से वेदम बनता है। तो इसलिए यहां पर रामः वेदम पठति। अब पठति जो क्रिया रूप हैं, तो चूंकि राम यहां पर में अन्य पुरुष हैं, जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, और जो क्रिया है वो पठति भी अन्य पुरुष में ही है, क्योंकि इससे पहले पढ़ाए हैं यदि कर्तृवाच्य में कर्ता जिस पुरुष में उपस्थित होगा, क्रिया भी उसी पुरुष में उसी वचन में उपस्थित होगा। तो राम शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन में रामः शब्द बनता है। तो रामः वेदम पठति, और पठति भी जो है ये अन्य पुरुष का एक वचन है। और रामः वेदम पठति का अर्थ होता है राम वेद पढ़ता है, राम वेद पढ़ता है। और इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो राम जो कर्ता कारक हैं वो कर्मवाच्य में भी कर्ता रहेगा, लेकिन राम शब्द से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में कर्मवाच्य में रामेन का प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य के करण कारक तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है, ये सदैव ध्यान रखना है। और कर्तृवाच्य का जो कर्म किसी भी वचन में हो, किसी भी विभक्ति में हो, लेकिन कर्मवाच्य में प्रथमा में ही सदैव रहता है। इसलिए वेदम न होकर कर्मवाच्य में वेदः का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया गया है।
और पठति जो क्रिया रूप हैं, ये परस्मैपदी धातु हैं। परस्मैपदी धातु में पठति, पठता, पठन्ति इस तरह का रूप चलता है। और जब कर्म वाच्य में हम परिवर्तन करते हैं तो नियत प्रत्यय लगा करके आत्मनेपद का रूप बनाते हैं। तो आत्मनेपद में पठ्यते बन जाता है। तो इसलिए यहां पर पठ्यते कर्मवाच्य में होगा। और जब पूरा वाक्य हम बनाएंगे तो रामः रामेण, कर्तृवाच्य का वाक्य था रामः वेदम पठति, और जब इसे कर्मवाच्य में बनाएंगे तो रामेण वेदः पठ्यते। रामेण वेदः पठ्यते, राम के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं। जैसे हैं जो बालकः चंद्रः पश्यति, लड़का चंद्रमा को देखता है, अर्थात बालक चंद्रमा को देखता है। अब यहां पर बालक शब्द जो है, ये बालक शब्द से प्रथमा विभक्ति का एक वचन में बालकः शब्द बनता है। और जो चंद्रम शब्द हैं वो मूल जो शब्द रूप है वो चंद्र है। प्रथमा विभक्ति में चंद्र शब्द है और यहां पर में कर्म कारक में प्रयोग हुआ है, इसलिए चंद्र से चंद्रम बना है। और पश्यामि जो क्रिया है ये परस्मैपदी क्रिया है। अब हम ये समझ गए हैं कि जो कर्तृवाच्य में बालकः चंद्रम पश्यति है, जो बालक चंद्रमा को देखता है। अब जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो बालक शब्द से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में बालकेन बनता है। और चंद्र शब्द जो है ये प्रथमा विभक्ति का है। इससे पहले भी बताया हूं मैं, कर्मवाच्य में कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहता है और कर्म के अनुकूल ही क्रिया रहता है। तो जब कर्म प्रथमा में रहेगा कर्मवाच्य में, तो क्रिया भी प्रथमा में ही प्रयोग होगा। तो बालकेन चंद्रः दृश्यते, बालक के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम एक कर्मवाच्य के बारे में आगे पढ़ाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।